हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में। और आई होप आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अपने प्रिपरेशन को, जैसा कि मैंने बताया था और सभी लोग को पता भी चल चुका है कि हमारा एग्ज़ाम मई में होने वाला है। और मई के हिसाब से हमारे पास फरवरी स्टार्ट हो चुका है। फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 मंथ्स बचे हुए हैं और मई में भी कुछ डेज़ को ले लीजिए। बट मैं यही बोलूँगी कि मई वाले डेज़ को एक्सक्लूड कर दीजिए, अभी उसको छोड़ दीजिए, बस 3 मंथ्स लेकर चलिए और इसी हिसाब से अपना रोड मैप डिज़ाइन कर लीजिए। मीन्स अपने सिलेबस को आप डिज़ाइन कर लीजिए कि कितने दिन में आपको कितना टॉपिक पढ़ना है। मैंने तो अभी टारगेट बनाया है ये फरवरी में, जो भी आज है मैंने कल से ही बनाया था। मीन्स आज मेरा डे 1 हो गया है। तो आज है 5th ऑफ फरवरी, मतलब 5 फरवरी है आज। तो मैंने 23 डेज़ का टारगेट लिया है। इन्हीं 23 डेज़ में मैंने पहले से भी कुछ सिलेबस पढ़ रखा है। अभी आप लोग मेरी प्लेलिस्ट, मतलब मेरे चैनल पे जाके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। मैं कुछ दिनों से तैयारी कर रही थी, बहुत ज़्यादा दिनों से नहीं, बट मतलब कुछ दिनों से प्रिपरेशन में थी। तो मैंने कुछ टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, बट अभी मेरा सिलेबस बहुत ज़्यादा बचा हुआ है। पर अब एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट, डेट अनाउंस होने के बाद मैंने ये मतलब अपने माइंड में ये बिठा लिया है कि मुझे फरवरी में ही सिलेबस फिनिश करना है। एनी हाउ मुझे चाहे दिन रात जगना हो, जो भी करना हो, मुझे इसी मंथ में सिलेबस को फिनिश कर देना है। तो मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे अपने टारगेट्स शेयर करती रहूँगी। और आज भी मैंने जो टारगेट्स बनाए हैं वो आपको, पहले मैं टारगेट शेयर करती थी, फिर उसके बाद बीच में मैंने बंद कर दिया। बट अभी जब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं इसी फरवरी मंथ में ही अपना सिलेबस फिनिश कर दूंगी, तो आप लोग मेरे साथ आज से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। टारगेट डेली बेसिस पे मैं वीडियोस में दे दूंगी, आप लोग भी उसके साथ कंप्लीट करते जाइए और अपना सिलेबस ट्राई करिए कि इसी मंथ में कंप्लीट हो जाए, ताकि हम उसको मार्च, अप्रैल इन दोनों मंथ्स में 2-3 बार कम से कम रिवाइज़ कर लें और अच्छी खासी प्रैक्टिस बना लें उस पर। तो चलिए मैं आपको अपने टारगेट्स अभी आगे वीडियो में दिखा। और हमारी यूट्यूब फैमिली से ही एक सब्सक्राइबर पुष्पा यादव जी ने कमेंट किया था कि सिस्टर आप कहाँ से पॉलिटी, मेरा भी सब्जेक्ट है, तो आप पॉलिटी किस बुक से कर रहे हो। देखिए पुष्पा, आपको ये मैटर नहीं करता कि आप किस बुक से कर रहे हो। आपके पास, आपने अगर बैचलर्स और मास्टर्स में बुक पढ़ रखी है, पॉलिटिकल आपका है, तो आपके पास जाहिर सी बात है आपके पास बुक्स होंगी। तो बस आप सिलेबस से वो टॉपिक निकालिए, सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं और जिस भी बुक से आपको मिले वहाँ से उसको पढ़ जाइए और अपने नोट्स बना लीजिए। और अगर मेरा पूछेंगी तो मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस नहीं रहा है बैचलर्स में, तो बट इसमें 2 सब्जेक्ट्स लेने ही होते हैं। मेरा ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट था, तो आप ज्योग्राफी की बुक्स पूछेंगी तो मेरे पास है बैचलर्स और मास्टर्स की, तो वो मैं बता दूंगी। बट पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने एक दृष्टि पब्लिकेशन की बुक ली है, तो मैं उसी से अभी पढ़ती हूँ। बट पूरा मैं बुक पे डिपेंडेंट नहीं रहती हूँ, मैं उन टॉपिक्स को गूगल पे और यूट्यूब पे सर्च करके भी पढ़ती हूँ। तो ये रहा आपके क्वेश्चन का जवाब। और आरती पाल ने कमेंट किया था कि आप बताइए कि आप प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगाती हैं। तो आरती, मैं प्रैक्टिस सेट फ़िलहाल तो अभी लगा नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं पहले सोच रही हूँ अपना सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। हाँ, बट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में जब भी टाइम मिलता है तो उसको देखती रहती हूँ, ताकि आइडिया हो जाए कि कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आ ही नहीं रहे हैं और मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ के अपनी एनर्जी फिनिश कर रही हूँ। ये सब मीन्स मैप करने के लिए मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखती रहती हूँ, तो इससे अच्छा खासा आइडिया लग जाता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर में मैं दिखा रही हूँ कि मेरे आज के टारगेट्स क्या हैं। डे 1 में मुझे वो टारगेट सारे कंप्लीट करने हैं। 1 डे बिफोर ये नोट करके रख लेना कि कल मुझे क्या पढ़ना है। ये बहुत ही एक सही पैटर्न है, मीन्स सही तरीका है। इसके हिसाब से फिर नेक्स्ट डे पढ़ने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है, ना ही सोचना रहता है कि मुझे क्या पढ़ना है। तो ये है मेरे डे 1 के टारगेट्स। और ज्योग्राफी में मैं कर रही हूँ इंडियन ज्योग्राफी का सबसे पहला टॉपिक किया है फिजिकल डिवीजन, फिर उसके बाद सॉइल, और इन दोनों का मैप वर्क भी करना है। ये सब ज़्यादा टाइम टेकिंग है और
जिनका सब्जेक्ट होगा उन लोग के लिए तो इजी ही होगा, बट इन सबको डिटेल में पढ़ना है और उसका मैप वर्क भी तैयार करना है। फिर पॉलिटिकल साइंस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रही हूँ, उसमें संवैधानिक विकास करना है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये भी काफ़ी लंबा क्लास रहता है। फिर उसके बाद संविधानवाद और सरकार के प्रकार। तो इतने सारे टॉपिक मेरा डे 1 का टारगेट है और इन्हें मैं कैसे भी आज कंप्लीट करूँगी। ये सारे टॉपिक्स लंबे हैं बट मुझे इनको कंप्लीट करना ही पड़ेगा आज। और फिर मैंने अपने रिसोर्सेज भी लिमिटेड कर लिए हैं और मैंने जो भी रिसोर्स डिसाइड किया है और उसी से बस अपने दोनों सब्जेक्ट पढ़ती हूँ और फिर उनका रिवीजन ज़रूर करना रहता है। रिवीजन पढ़ना मुझे उतना हार्ड नहीं लगता है जितना कि रिवीजन करना हार्ड रहता है, तो इसलिए मुझे रिवीजन करना मुझे थोड़ा मीन्स ज़्यादा टाइम लगता है मुझे रिवीजन करने में। और जितनी भी मैप की चीज़ें रहती हैं मैं उन्हें 2-3 बार प्रैक्टिस करके तभी छोड़ती हूँ, नहीं तो बस एक बार पढ़ के छोड़ने से मैप वाली चीज़ें फिर भूल जाती हूँ। और रिवीजन उन समय प्रैक्टिस करने के बाद भी नेक्स्ट डे भी उसे रिवीजन ही करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जैसे मैप हुआ या फिर कोई डेटा, ऐसी चीज़ें कई बार रिवीजन करने के बाद आपके दिमाग में पक्की होती हैं, एक बार में कुछ नहीं हो पाता है। और पढ़ाई फिर लंबे आवर्स तक करनी है, क्योंकि मैंने जैसा शेयर किया है मैंने कि मुझे मतलब मैंने टारगेट बना लिया है कि मुझे सिलेबस कंप्लीशन पे अभी मीन्स फोकस करना है और ये मंथ मैंने सिलेबस कंप्लीशन पे ही रखा है। तो मैं खुद थोड़ा ज़्यादा टाइम डिवोट कर रही हूँ चीज़ों को मीन्स फिनिश करने के लिए। और बट क्या करें, टॉपिक भी ज़्यादा लेंदी होते हैं, तो उन सब टॉपिक को फिनिश करने में जितना समय लगना होता है उतना लगता ही है। तो इन सब को मैनेज करने के लिए हमें अपना स्टडी आवर्स ही बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि जब तक पढ़ने का समय नहीं बढ़ाएंगे तो चीज़ें कंप्लीट नहीं होंगी। तो अल्टीमेट थिंग यही है कि अगर आपको ज़्यादा चीज़ें कवर करनी है तो आपको मतलब स्टडी टाइम जो भी सिटिंग दे रहे हैं उसको और इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने के बाद उसको रिवीजन भी करना है। जैसे कि बस खाना खाते ही नहीं, खाने के बाद पचना में भी समय लगता है, उसी तरह पढ़ने के बाद जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तो उसका डाइजेशन आपके माइंड में नहीं होगा। इतना ही सोच लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग भी अपना प्रिपरेशन किस तरह से कर रहे हैं या जो भी डाउट हो या रिवीजन किस तरह से करते हैं, ये सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ के और मैं रिप्लाई भी करती हूँ। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।